हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे, नमस्ते। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सर्दी को एंजॉय कर रहे होंगे। यहाँ तो बहुत ज़्यादा मतलब ठंडा है, इतनी ठंडा है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। रूम से बाहर भी नहीं निकला जा रहा है और ये रजाई से बाहर भी नहीं निकल पा रही हूँ मैं। बस जैसे तैसे नहा धो के बैठ जाती हूँ और डेली सोचती हूँ कहीं बाहर जाऊँगी, आज थोड़ा सा घूम के आऊँगी, बट ठंड के मारे ना हिम्मत ही नहीं हो रही है। कल भी सोचा था कि मार्केट जाऊँगी या फिर पास में ही है जान पहचान के भैया वगैरह, तो उनके यहाँ जाऊंगी, लेकिन फिर हिम्मत नहीं हुई तो गए नहीं। वैसे आज भी सोच रही हूँ, पास में यहाँ पे मार्केट है तो होके आऊँ मार्केट से। कुछ कुछ सामान मुझे चाहिए था तो लेके आऊँगी। अब जयपुर में क्या होता है ना, मार्केट वगैरह में जाती नहीं हूँ। आप लोगों ने देखा होगा मेरे ब्लॉग्स में, बहुत तो हम कहीं खाने चले जाते हैं या बच्चों को घुमाने। मैं शॉपिंग वगैरह हमेशा दिल्ली आती हूँ तब भी करती हूँ, चाहे मेरे कोई भी जितने भी मेरे कपड़े हों या कुछ भी हो, मेरे सारे दिल्ली के ही होते हैं। तो इस वजह से पास में मार्केट है, मैंने सोचा थोड़ी बहुत चीज़ें लेके आती हूँ। और ख़ास करके जैसे मैं आप लोगों को पहले ही बताया था, मुझे मंगलसूत्र का बहुत ज़्यादा शौक है। तो ये वाला है जो मैं पहन रही हूँ, तो अभी मेरे पास है नहीं, तो ये भी लेके आना है। बाकी थोड़ी बहुत चीज़ें जब मार्केट जाते हैं तो ले लेते हैं। बट दिक्कत ये है कि मुझे अकेले जाना पड़ेगा। मम्मी के साथ जाऊँगी तो फिर बच्चों को कौन देखेगा, भाई के साथ जाने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। उसके साथ जाओ तो कुछ नहीं लेने देता, बस भागा भागा जाएगा, भागा भागा आ जाएगा। तो सोच रही हूँ अकेले ही आज होके आती हूँ, अकेले ही इंजॉय करके आती हूँ। तो देखती हूँ, अभी तो मतलब 3-4 बजे तक निकलूंगी, बट मैं सोच रही हूँ अंधेरे होने से पहले ही आ जाऊँ, क्योंकि थोड़ा सा वैसा है इस वजह से। और अभी मैं कर रही हूँ नाश्ता, बच्चों ने कर लिया है गर्मा गर्म नाश्ता। अभी मैं दिखाती हूँ आप लोगों को कि क्या है नाश्ते में। और आज मेरा 3rd डे है मायके में, शायद है ना, संडे मंडे 4th डे है आज मेरा मायके में। तो दिन बस निकले जा रहे हो, पता नहीं चल रहा है। और ठंड कितनी है वो आप मेरी हालत देख के पता लगा सकते हो। मतलब यहाँ आके भी मैं वैसी की वैसी जल्दी बनी हुई हूँ। मम्मी जब बोलती है ना मुँह हाथ धो के रेडी हो जा, तब होती हूँ, नहीं तो मैं तो बिस्तर में ही रहती हूँ। तो चलिए दिखाती हूँ आप लोगों की आज नाश्ते में मैं क्या खा रही हूँ। चलिए, तो आज नाश्ते में बनाया मम्मी ने एकदम देसी खाना, बाजरे की रोटी, साथ में है नमक, तेल, अचार, हरी मिर्च और कच्चा प्याज। हमारे इधर ना इसको जनेर बोला जाता है बाजरे को, तो उसी की रोटी बनाई। और ये रोटी मैंने पहली बार खाई है और ये ना नमक, तेल, अचार, हरी मिर्च और कच्चे प्याज के साथ खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। हमारे इधर चावल की रोटी भी ऐसे ही खाते हैं, नमक तेल के साथ। और इतने मतलब गर्मा गर्म रोटी खाने में इतनी ज़्यादा टेस्टी लग रही थी ना, एकदम कुरकुरी कुरकुरी सी। तो बहुत ही अच्छा लगा। पहली बार खाया था तो मम्मी को लग रहा था शायद मुझे पसंद नहीं आएगा, बट बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। तो बच्चों ने तो नाश्ता वैसे कर लिया था, बट फिर भी मैं थोड़ा थोड़ा इनको खिला रही थी। ठंड का टाइम है ना, तो ठंड में तो भूख थोड़ी ज़्यादा लगती है, बट बच्चे है ना खाने के पीछे जब तक लगो नहीं तब तक खाते नहीं है। तो इस वजह से थोड़ा थोड़ा मैं खिला रही थी। मम्मी यहाँ पे सामने बैठी थी तो साथ में हम बातें भी कर रही थी। मम्मी बार बार पूछ रही थी कि अच्छा लगा या नहीं। उन्हें लग रहा था ना पहली बार बनाया तो पता नहीं कैसा लगेगा, नहीं लगेगा। तो मैंने कहा नहीं, मुझे भी पसंद आया था, भाई को भी पसंद आया था, तो दोनों को ही मतलब अच्छा लगा था। तो कह रही थी ठीक है, मैं एक बार और बना दूंगी तुम्हारे जाने से पहले। क्या होता है ना, ये सारी चीज़ें मतलब मैं बाकी की चीज़ें तो बना लेती हूँ, जैसे और मतलब क्या बोलते हैं, पाव भाजी हो गया, बाकी की अलग अलग तरह की चीज़ें, बट ये सारी चीज़ें मेरे से उतनी अच्छी नहीं बन पाती, या यूँ कहो कि मैंने कोशिश भी नहीं करी है। और फिर माँ के हाथ के खाने की तो बात ही अलग होती है। बैठे बैठे एकदम रजाई के अंदर गर्मा गर्म खाना मिल रहा है, तो ये सुख जो है ना सिर्फ मायके में ही मिलता है और कहीं नहीं मिल सकता। तो अभी ठंड है ना, तो मन करता है चाय नाश्ता खाना, कुछ भी खाओ, मतलब नाश्ता या खाना कुछ भी खाओ तो मन करता है एक कप चाय ज़रूर से पी ले। तो यहाँ पे मैं चाय बनाने के लिए आ गई थी और तब तक मम्मी लगी थी सब्जी काटने के लिए, क्योंकि आज ढेर सारे कपड़े धोने हैं और धूप का तो नामो निशान नहीं है। तो इस वजह से 2 दिन से तो नहीं धो रहे थे, क्योंकि ठंड है और दिन छोटे होते हैं ना, कभी बातें में और खाने पीने में बच्चों के साथ तो टाइम ऐसे ही निकल रहा था। तो मम्मी ने कहा नहीं, आज मुझे धोना ही धोना है। तो मैंने कहा ठीक है, पहले चाय पी लो उसके बाद जाके धो लेना। तो बस यहाँ पे मैंने रख दी है चाय बनने के लिए। और चाय थोड़ी सी बनी थी बट बहुत ही अच्छी बनी थी। मुझे आदत है ना, बिना अदरक वाली चाय नहीं पीती हूँ मैं, तो मैं बनाती हूँ तो मैं अदरक वाली ही बनाती हूँ। आज सुबह सुबह चाय जो है भाई ने ही बनाई थी, मैंने नहीं बनाई थी, क्योंकि मैं लेट उठी थी आज। रात को ना मुझे ठीक से नींद नहीं आई, तो सुबह मैं थोड़ा लेट ही उठी थी। और मुझे इस टाइम मायके में देख के और मेरे मायके वाले व्लॉग्स देख के किस किस को अपने मायके की याद आ रही है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। होता है ना, हम कोई चीज़ देखते हैं तो हमें उस चीज़ से हम रिलेट करते हैं। तो अभी मैं मायके में बहुत सारे लोग होंगे जो नहीं जा पाए होंगे। मैं भी इस वजह से आई हूँ, क्योंकि जयपुर और दिल्ली पास पड़ता है और आ सकती थी, मैं छुट्टी थी तो इस वजह से आ गई। अब पहले क्या होता था ना, मैं हर 2-3 महीने में आ जाती थी क्योंकि पास था, लेकिन अभी क्या है ना कि
अब बच्चों की छुट्टियां होती है उस हिसाब से आती हूँ। तो चाय वगैरह पीने के बाद ये देखिए मम्मी जो है लग गई थी कपड़े धोने में, और मौसम मतलब इतना गंदा है, मैं क्या ही बताऊँ, हद से ज़्यादा। सबटा पीस दे छे ने के संगे पीस कराई देवे ना, और छोटका जे छे में लके चल जाए, हम पानी देत रहबे कनी कनी, तो सुखा नहीं देते हो ना। और यहाँ पे मैं लग गई थी मेरे काम में, और मेरी आवाज़ से आपको पता चली गया होगा कि कितनी ठंड है। मैं रज़ाई से जैसे निकल रही हूँ ना, मतलब मैं एकदम कपकपाने सी लग जाती हूँ, इतनी ज़्यादा ठंड लग रही है। और मम्मी यहाँ पे कपड़े धो रही हैं, क्योंकि अभी फिर हम मतलब शायद हम लोग चले जाएंगे, आशी की छुट्टी अगर आगे नहीं बढ़ी तो फिर ये भी है, कपड़े सूखने में भी टाइम लगेगा, क्योंकि धूप तो है नहीं, और ठंड में वैसे इतने 2-3 दिन तो लग ही जाते हैं सूखने में। और यहाँ पे लग गई हूँ मैं मेरे काम में। एक्चुअली ये नीम के पत्ते ना मैंने मंगवाए हैं। क्या है ना, बाबू अभी भी फीड करती है और मुझे उसे छुड़ाना है, तो मैंने सारी चीज़ें करके देख ली, लेकिन वो छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही है। तो ये लास्ट ऑप्शन है। मैंने सोचा कि नीम के पत्ते जो है पीस के इससे ट्राई करती हूँ, शायद वो छोड़ दे। पता नहीं छोड़ेगी या नहीं, मतलब लोगों ने जो जो कहा मैं सारी चीज़ें ट्राई कर चुकी हूँ, लेकिन वो छोड़ना नहीं चाहती है। तो इससे क्या है ना, उससे भी दिक्कत है, मुझे भी दिक्कत है, क्योंकि वो फिर खाना वगैरह ढंग से खाती नहीं है, फीड लेती है तो, और मुझे बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाती है इस वजह से, क्योंकि अब वो 2.5 साल की हो गई है। तो उसे मतलब प्रॉपर खाना खाना पड़ चाहिए, और मुझे भी थोड़ा सा मतलब सही रहेगा, क्योंकि बच्चा जब अन्न खाने लगता है ना, तो फिर मतलब अब आप समझ सकते होंगे। तो आप लोग भी मुझे सजेस्ट करिएगा कि कैसे मैं इसको छुड़ाऊँ, बहुत ज़्यादा मुझे दिक्कत हो रही है, ये किसी भी हालत में ना छोड़ने को रेडी ही नहीं है। तो यहाँ पे मैं वही नीम पीसने में लग गई थी, और ये नीम ना बहुत दूर से आया है, पटौदी से मंगवाया मैंने इस नीम को। तो मैंने सोचा मैं कर ही लेती हूँ, क्योंकि ये ना 2-3 दिन से रखा हुआ था, और मैं डेली सोचती थी करूँगी करूँगी, बट ठंड के मारे मेरी हिम्मत नहीं होती थी। तो मैंने सोचा नहीं, आज मैं कर ही लेती हूँ, पीस के रख दूँगी, तो मतलब लगाती रहूँगी, शायद ये छोड़ दे। तो बस यहाँ पे मम्मी कपड़े धो रही थी, तब तक मैंने यहाँ पे नीम की पत्तियाँ जो है पीस ली। और आज है सिंपल वेज थाली, बहुत ही टेस्टी, एकदम गर्मा गर्म आलू गोभी की सब्जी है, साथ में चावल, पापड़, चिप्स और चरौरी। चावल के आटे का बनता है हमारे इधर वो। तो दाल आज मैंने बोला मम्मी से नहीं बनाने के लिए, गर्मा गर्म आलू गोभी की सब्जी और चावल खाऊंगी मैं। और फिर काम भी बहुत सारे थे, इतनी ज़्यादा ठंड है। तो मैंने तो वैसे कहा था कि मैं सब्जी बना देती हूँ, पर मम्मी ने कहा नहीं मैं बना लूँगी। और सच बताऊँ ना, तो अंदर से मेरा भी मन यही था कि मम्मी ही बनाए, क्योंकि अपने हाथ का खा खा के मैं पक गई हूँ। तो थोड़ा सा मन करता नहीं मम्मी के हाथ का खाऊं। तो आइए आप लोग भी मेरे साथ खा लीजिए। बहुत ज़्यादा गर्मा गर्म खाना वैसे भी टेस्टी लगता है, और मम्मी के हाथ का तो फिर क्या ही कहना है। तो बस यहाँ पे मैं खा रही हूँ खाना। तो फाइनली तैयार हो गई हूँ मैं मार्केट जाने के लिए। सूट वही था ना, बस ऊपर से ही डाल लिया है, और अकेली जा रही हूँ, तो देखती हूँ मैं कुछ शूट कर पाऊँगी या नहीं, अभी नहीं पता है। मौसम बहुत ख़राब है, लेकिन अगर मैं ऐसे सोचती रही ना तो कहीं नहीं जा पाऊँगी। तो इस वजह से मैंने सोचा चलो कुछ लेके आते हैं, तो चलिए चलते हैं। और लगभग 4 बजे के करीब ना मैं तैयार श्यार होकर निकल पड़ी मार्केट के लिए। भाई को बोला था चलने के लिए, लेकिन क्या है ना, उसका ऑफिस चल रहा था, तो उसने कहा 6 बजे के बाद जाऊंगा। और फिर क्या है ना कि उसका वेट करो और नहीं जाता, तब फिर मुझे प्रॉब्लम हो जाती है। दूसरी चीज़ ये है कि इन लोगों के साथ जाओ ना, तो ये लोग ढंग से मतलब चीज़ें लेने नहीं देते और ना ही देखने देते, बस फटाफट से चलो चलो चलो। और इसकी तो बहुत ही आदत ख़राब है, ये कुछ भी नहीं लेने देता है। तो इस वजह से मैंने सोचा चलो मैं आज अकेली ही जाती हूँ। तो मुझे ना मंगलसूत्र लेने थे, पहले ही मैंने आपको बताया। तो ये मैं हमेशा इन्हीं भैया की शॉप पे आती हूँ लेने के लिए। तो बस यहाँ पे मैंने 2 सेलेक्ट करे। एक्चुअली पहले की मतलब कुछ ज़्यादा डिज़ाइन थे नहीं जैसे मुझे चाहिए, तो यहाँ पे मंगलसूत्र लिए। फिर मुझे ये खिलौने की दुकान दिख गई, तो यहाँ पे सेल लगी हुई थी 99, 60, 150 ऐसे करके। तो यहाँ से बच्चों के लिए मैंने खिलौना लिया। उसके अलावा मुझे चूड़ियाँ वगैरह लेनी थी, यहाँ पे चूड़ियाँ बहुत ही अच्छी मिल जाती डेली वेयर के हिसाब से, तो वो ली मैंने। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें लेनी थी, लेकिन साथ में कोई होता है ना तो ही शॉपिंग करने में मज़ा आता है, अकेले ना मन नहीं करता है। तो बस वही जो मेन चीज़ें थी, ज़रूरी चीज़ें थी, वही लेके मैं आ गई, और फटाफट से घर भी आ गई, क्योंकि ज़्यादा कुछ लेना था नहीं। और फिर ठंड में ना ठंड के कपड़े वगैरह ही मिलते हैं ज़्यादा, मतलब भीड़ भाड़ भी नहीं थी। तो मैं टाइम से आ गई अंधेरे होने से पहले ही। तो चलिए मैं आपको दिखा दी हूँ कि मैं क्या क्या लेके आई हूँ।
और एक चीज़ मैं ऐसी लाई हूँ ना जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा डांट पड़ने वाली है मेरे पति देव से, वो मुझे पता है। तो ये मैं हैंकी लाई थी आशी के लिए स्कूल बैग में, मतलब उसको मैं देती हूँ बट ये इसका सेपरेट रहेगा ना, तो हमेशा उसके बैग में रहेगा। इसके अलावा मैं लेके आई थी बच्चों के लिए ये खिलौना, मेरा बहुत दिनों से मन था कि मैं ये लेके आऊँ किचन सेट बच्चों के लिए। और आप लोग बताइएगा कितने लोगों ने इस किचन सेट से खेला है बचपन में, जो छोटे छोटे बर्तन होते थे, मैंने तो खेला है, मुझे याद है। तो बस इसी वजह से मैं लाई थी कि ये लोग भी खेलेंगे, और वैसे बर्तन निकाल निकाल के खेलते रहते हैं। और ये मैं लेके आई थी जेली वाली कैंडी, जिसे देख के बाबू इतनी खुश हो गई कि मैं क्या ये बताऊँ। तो ये देखिए, ये है किचन सेट जो कि लेने का मुझे बहुत दिनों से मन था, बट जब भी बोलती थी मेरे हस्बैंड डांट देते थे, बस यही चीज़ें दिलाना, तुम यही सब सिखाओगी उनको। बट मैं फाइनली आज ले आई, मैंने कहा कोई नहीं, डांट पड़ेगी तो पड़ेगी, बच्चे हैं, बचपन की चीज़ें याद रहती हैं, अभी खेलेंगे ऐसा थोड़ी है, जो चीज़ देखेंगे वही करेंगे। तो मैं वही लेके आई थी किचन सेट, और राशि इतनी खुश थी कि मैं क्या ही बताऊँ, बहुत ज़्यादा खुश थी। तो आप लोग बताइए किस किस को याद आ गई अपने बचपन की, और आप लोगों ने भी खेला होगा मुझे पता है, तो कमेंट में बताइएगा आप लोगों ने भी खेला है ना किचन सेट के साथ। उसके अलावा ये मैं 2 पजामे लेके आई हूँ गर्म वाली, ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी की है। और इसके अलावा ये 2 चूड़ियाँ लेके आई मैं, पिंक और एक रेड कलर में है, डेली वेयर के हिसाब से, और कहीं भी जाओ ना तो उस हिसाब से भी सही है, एक एक दो दो डालो जीन्स या सूट पे तो अच्छा लगता है। तो बस यही लाई हूँ मैं अपने लिए, ज़्यादा कुछ नहीं लाई, बच्चों के लिए ही लाई हूँ, ज़्यादा सामान ही नहीं लाई मैं एक्चुअली बोलूँ तो, क्योंकि जैसे मैंने बताया बस मुझे ये था फटाफट से घर आ जाओ, जो सामने दिखी बस वही लेके आएगी। ये एक मैं बैग लेके आई हूँ, ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे, ओनली 100 रुपीज़ का मुझे मिला, तो मैंने ले लिया। और फिर क्या होता है ना, मायके जब आते हो एक बैग लेके आओ तो ज़्यादा टाइम 2 तो हो ही जाता है, तो इस वजह से मैं ले आई थी। और ये देखो आशी इतनी खुश हो के खेल रही थी कि पूछो मत, तभी तो मैंने बताया नहीं हस्बैंड को, देखते हैं बताने के बाद क्या रिएक्शन रहता है उनका। तो दोनों बच्चे लगे हुए हैं खेलने में। इसके अलावा लेके आई हूँ मैं जो मंगलसूत्र, वो आपको दिखाती हूँ। तो मैं छोटे छोटे पेंडेंट में ही लेके आती हूँ, और ये 2 लेके आई थी मैं, ज़्यादा इस बार थे नहीं उनके पास वैरायटी, तो बस यही 2 मुझे पसंद आए थे तो वही लेके आई। पुराने वही डिज़ाइन जो मैं पहन चुकी हूँ तो मैं फिर लाती नहीं हूँ। उसके अलावा मैं ईयरिंग लेके आई थी, ईयरिंग मैं बहुत कम पहनती हूँ, आप मेरे वीडियोज़ में भी देखते होंगे। तो ये वाले मैं लेके आई थी, ये चुभेंगे नहीं, सुई धागा वाले हैं। उसके अलावा एक ये मैं लेके आई थी। तो बस यही 2 ईयरिंग लाई हूँ, और बस यही था मेरा शॉपिंग। आपको इनमें से क्या क्या चीज़ें अच्छी लगी मुझे बताइएगा कमेंट में।